अच्छा, मेरी एक पत्नी है। एक फिलहाल नहीं, एक है। सबने सौंदर्य वर्णन किया तो मैं भी श्रृंगार रस का ही कवि हूँ। बीच में मैं भटक गया अध्यात्म सुनाने की। वो जब से आई तब से ये हमारे सौरभ भैया ने जब से राम का नाम ले लिया, वो कवियत्री आई हमारी बहन क्या हेमा जी, वो भी राम पढ़ने लगी। अब धीरे धीरे मतलब राम, देखो हर चीज का एक समय होता है। राम और काम में समन्वय होना चाहिए। सही है। जिसने भी राम और काम में समन्वय नहीं किया उसकी जिंदगी आसाराम हो जाती है। तो क्या है, मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के, प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाएं, बाल फना बीता दिन बीते हैं आराम के। अब ना मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जो है आप सौंदर्य के कवि हो, बिल्कुल सच्ची घटना है। उसने कहा कि आप सौंदर्य के कवि हो तो मेरे सौंदर्य में 4 पंक्तियां कहिए, कुछ सुनाइए। तो हमने एक गीत लिखा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप सौंदर्य के कवि हो, कुछ सौंदर्य में सुनाइए। तो देखिए पहले क्या था, पहले के कवि पुराने जो थे उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी, तो कवि को गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने की नायिकाएं डैमेज जींस पहन के निकलती हैं, तो कवि को जो दिखता है कवि वही लिखता है। कवि तो समाज का दर्पण होता है। तो हम जब इंटरमीडिएट में थे अवस्थी जी, तो हम जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर साइकिल की चैन चढ़ाते थे बैठ के। आप भी चढ़ाते थे मैं जानता हूँ, लेकिन आप कहते नहीं हो, हम कह रहे हैं। अरे चढ़ाते तो अवस्थी जी भी थे, लेकिन देखो सब भीतर से सब एक ही है, बाहर बाहर केवल स्वरूप बदला है। तो अच्छा, उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक कारण था। जैसे कोई कलाकार सुंदर चित्र बना के रखे और देख करके कला का सम्मान न करो तो कलाकार का अपमान है। तो हम भगवान की बनाई कला का सम्मान करने जाते थे, पर सरकार इधर जब से आई तो सम्मान करने जाओ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है, तो वो काम हमारा बंद हो गया। तो हमने 4 पंक्तियां लिखी, आपको सुनाता हूँ। शब्दों की थोड़ी क्लिष्टता है लेकिन काव्य कला है, आपको आनंद आएगा। मैंने कहा कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। वाह। चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं। और सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां बजा दो। देखो हाँ, रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो। तो सुनना कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम होगी, रति होगी कोई अवतार लेके आई हो। और एक पंक्ति आप तक पहुंचेगी तो मैं अगला छंद सुनाऊंगा कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो या रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। आपका मन केंद्रित है तो एक छंद और सुनना। शब्दों की केवल बाजीगरी कविता है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। आपको ये भी मालूम मालूम ही होगा, हिंदी का जो पहला कवि सम्मेलन है आज से 100 साल पहले, 101 साल पहले कानपुर में ही हुआ था। कानपुर ही हिंदी कवि सम्मेलनों का जनक है, इसलिए यहाँ कविता सुनाई जाती है और कविता सुननी चाहिए आपको, अन्यथा इतिहास बदल जाएगा। सुन कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आवो तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। केवल शब्दों का घुमाव देखना और मुझे आशीर्वाद देना। आवो तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आवो
या तो वाह करके जावो ना और आग लेके आवो, या तो पानी लेके आवो, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। भाई आग लेके आओ। या देखो सौंदर्य को इस बात का गर्व है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। एक पिछले दिनों अभिनेत्री थी, बिल्कुल सच्ची घटना, एयरपोर्ट पर किसी सिपाही ने थोड़ी देर उसको देख लिया तो उसने अगले दिन अखबार में स्टेटमेंट दिया कि पुरुष हमको घूरते रहते हैं और इस सिपाही ने हमको घूरा, कई जगह हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा, नहीं तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा? तो जब दोनों ने घूरा तो हम क्यों अपराधी? लेकिन हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं, हमारी नीयत हमारे बस में नहीं है, बस इसलिए हम दर दर प्रताड़ित होते हैं। हम नहीं तो हम क्या है, हम भी जिस दिन से हमारा स्वाभिमान जाग जाए तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी? आप सोचो, कल से हम देखना सौंदर्य बंद कर दें तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी? भाई हमारा भी तो अहमियत है, हमारी भी डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। एक पंक्ति में कविता की पढ़ता हूं, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। जो कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो गंगा में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले बहे, चाहे पूरा प्यूरिफायर लगवा दें एसडीएम साहब, हमें पानी से मतलब ही न रहेगा। तो आप समझ रहे हो ना हम जो कह रहे हैं? जो हम कहें वो ना समझना, जो नहीं कह रहे हैं वो ज्यादा समझना। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। इतनी कवियत्रियां हुई हैं। हमारे अवस्थी जी दोनों मतलब साहित्य के आचार्य हैं। मैं भी 20 साल से पढ़ाता हूं हिंदी लिटरेचर। आज तक किसी कवियत्री ने किसी पुरुष की सुंदरता में टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति भी नहीं लिखी कि हमारे पति या प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। आज भी आपने दोनों को सुना तो केवल पुरुषों को पुरुष बेवफा है, पुरुष ये है, पुरुष वो है, पुरुष कोई शुद्ध इनको आज तक मिले नहीं दुनिया में। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। तालियां कमाई है आपकी। ये देखो पीड़ा इनको, दो लोग। हम पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं। आ जाओ। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब जा रहे हैं, नहीं बर्दाश्त हो रहा तुमको, जाओ बाएं बाएं जाना, चिट्ठी भेजना घर पहुंच के। यात्रा है लंबी और यात्रा की उन्हें शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो हम ये कह रहे हैं कि स्त्री ने आज तक पुरुष के सौंदर्य की कभी प्रशंसा की ही नहीं, और जबकि हम कभी थोबड़ों को चंद्रमा लिखा और ऐसे ही से थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा भी शर्मा जाए कि किस पे लिखा कभी नहीं। जब मोदी जी आए 2014 में तो पहला स्टेटमेंट उनका था कि भारत को मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा। बस उस दिन से हमको समझ में आया कि हमको क्या करना है। हम आदमी कहीं से सीख सकता। हमारे गांव में एक रामलाल है, तो उनके घर में डाकू घुस गए तो उनकी पत्नी को पकड़ लिया, कहा तुमको मार डालेंगे, तेरे सोना कहाँ रखा बुढ़िया, क्या नाम है तेरा? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो डाकू ने कहा शकुंतला देवी तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा लेकिन बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े क्या नाम है तेरा? तो बूढ़े ने कहा नाम हमारा रामलाल है, लेकिन गांव वाले प्यार से हमको शकुंतला देवी कहते हैं। आदमी कहीं से सीख ले। तो हमने ये सीखा कि हम अपनी प्रशंसा में खुद लिख लेंगे। भाई कलम हमारे पास, लेखनी हमारे पास। तो पुरुष सौंदर्य में पुरुष विमर्श का लिखा गया एकमात्र छंद सुनना कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी। तुम भी जा रहे हो? नहीं आ कौन रहा है? हमारे फूफा 15 साल हो गए कहे कि आएंगे, नहीं आए, आज तक नहीं आए। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर
आंख से हटाई नहीं जाएगी। और शब्दों का खेल और आपकी तालियां, आंख से मिली जब आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। भाई अद्भुत है यार। ये हमसे कहे कि राष्ट्रवादी कवि हमारे ये अभय जी हमसे बोले कि नारी का सम्मान करो। हमने कहा देखो करते हैं, नवरात्रि भर हम देवी का पूजा करते हैं, नवरात्रि भर देवियों की पूजा करते हैं और 9 रात हमने दे रखी है। हम पुरुषों को एक रात मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, कोई एक ढंग की चीज नहीं दी जाती। हम ये नहीं कहते, जैसे कहते 100 जगह बेटी बचाओ लिखा, सब जगह 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ, तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ। नहीं तो क्या बेटे बाद में नामीबिया से लाओगे? बेटे भी रहे धरती में। हम बेटे कोई बाढ़ में तो भाई क्या नहीं है। तो हमारा मतलब हमको अधिकार चाहिए। हमारे हेमंत ने कहा कि ये कैसे पुरुष प्रधान देश है, कैसे महानता है, आप कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। तो 4 पंक्तियां मैंने अध्यात्म से दी, अंतिम 4 पंक्तियां सुना। उसके बाद एक गीत कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और अच्छी कविता सुनने वालों, एक पंक्ति पर मैं अपने विषय वस्तु को रखता हूं कि प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और पत्थर ही रह जाएगी यह सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। अच्छा, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाण दे सकता हूं आपको। जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, अभी राधा का जिक्र आया। राधा जी कृष्ण ने बहुत प्यार किया, लेकिन पूरे साहित्य में एक ही बात का वर्णन है कि राधा जी परेशान थी, कृष्ण के बारे में कोई जिक्र नहीं। कृष्ण जबकि बेचारे मथुरा जब गए वहां से, तो मथुरा जब गए तो कंस उनको मारने के लिए बुला के लेके गया था कि नहीं गया था? तो ब्रज वालों को जब मालूम था कि कंस उनको मारने जा रहा है, तो ब्रज के लोगों को साथ में नहीं जाना चाहिए कि चलो मत जिएंगे साथ तो मरेंगे साथ। एक भी आदमी नहीं गया। जब गोपिकाएं प्रेम करती थी तो उन्हें जाना चाहिए था, कोई नहीं गया। 15 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, कहा जा करके देखो गोपियां क्या कर रही हैं। तो यहां देखा सब चाय समोसा चल रहा था। हम गलत कर रहे हो तो हमको टोक देना। सूरदास जी लिखे हैं, बिन गोपाल बैरिन भाई कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरधवद बद हमसे हरिहार चल जात। फिर उद्धव को भेजा 15 दिन का समय लेके, फिर यहाँ देखा बिन गोपाल बैरिन भाई कुंजे, तब वे लता लगत तन शीतल भाई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहत जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलन गुंजे। सूरदास जी लिखते हैं कि पूरी यमुना बेकार लग रही है, वृक्ष बेकार लग रहे हैं। तो कृष्ण के क्या कृष्ण प्यार नहीं करते थे अकेले, केवल गोपिकें करती थी। लेकिन हम पुरुष हैं, हमारे पक्ष में किसी ने लिखा नहीं, हमने लिखा, खुद लिखा कि श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। भाई वाह वाह, बढ़िया पंक्तियां हैं, सुनना। अद्भुत अद्भुत है भाई। श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। कौन सी आन रही मन पे वह, आन गई मन से न उतारी। जाकर हाल न पूछ सकी किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी। जाकर हाल न पूछ सकी किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी। प्यार के बंधन बांध गए किस बांध में जाके बंधे बनवारी। प्यार के बंधन बांध गए किस बांध में जाके बंधे बनवारी। पुरुष 15 दिन बाहर अगर घर से रहे तो महिलाओं का आरोप है किसी कलमोही के चक्कर में पड़ा होगा, सीधा आरोप है। बाकी कोई पूछना ही नहीं चाहता कि कारण क्या रहा होगा, कि प्यार के बंधन बांध गए किस बांध में जाके बंधे बनवारी। 15 ही दिन बोल गए, 1 माह हुए नहीं लौट के आए। भेजती कोई कबूतर जो कि संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाए। कौन कमी रही प्यार में जो
यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए, कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए। जो सबको भरमा गए हैं उनको भला कौन वहां भरमाए। जो सबको, अब मैं मुख्य बात कहना चाहता हूं, गोकुल के बछड़े, कोई मथुरा का पासपोर्ट वीजा तो लगता नहीं था। गोकुल के बिछड़े बछड़े सब व्याकुल हैं, कोई पास न आए। वृक्ष कदम्ब के वैसे खड़े, न झुके न गिरे न मरे मुरझाए। मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए। जिस प्रश्न के लिए मैंने ये कविता लिखी वो प्रश्न आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको सटीक लगता है तो मुझे आशीर्वाद देना, समर्थन करना, अन्यथा मौन रह जाना, मैं सुन लूंगा। मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए। भूल गए ब्रजवासी ही या ब्रजवासियों को घनश्याम भुलाए। भूल गए, कौन भूला? कोई नहीं। पुरुष जब प्यार करता है कैसे करता है? कन्हैया की प्रीति देखिए कि कोई नहीं दिन बीतता है मनमोहन को जब याद न आए। काग मयूर बया बगुले नभ में तकते किस ओर से आए। आए जो हो ब्रज मंडल से वह राधिका को अभी देख के आए। देखो उन्हें मन नाच उठे मानो राधिका को खुद देख के आए। राधिका का उन्माद चढ़ा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अपनी अपनी राधिकाओं को याद करना। मैं कन्हैया बनकर अपनी राधिका को याद करता हूं। और अगर आपने सच्ची मोहब्बत एक पल के लिए भी की हो तो इस छंद से जुड़ना। अखिलेश दादा सुन, स्वागत। राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो राधिका के प्रति मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। याद में राधिका है इतनी, बिन राधिका के कुछ याद नहीं।